तो अब क्या इनके अलावा और कोई फॉल्ट नहीं होते क्या? इनके अलावा भी काफ़ी सारे फॉल्ट होते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है समझिए, जैसे ये हो सकता है, देखो भाई एक जनरेटर है हमारे पास में, है ना, तो जनरेटर में क्या क्या क्वालिटी होती है? सबके पहले उसमें टरबाइन होती है, टरबाइन पे हम लोग क्या करते हैं, पानी को गिराते हैं, सही बात है। तो पानी के गिराने से आपका टरबाइन रोटेट करता है, मतलब आपका रोटर क्या करता है, रोटेट करता है, सही बात है। अब एक हमारा जनरेटर होता है, वो होता है सिंक्रोनस जनरेटर, मतलब उसकी स्पीड जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर मान लो पानी कभी कम गिरा कभी ज़्यादा गिरा तो स्पीड में क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल से करेक्ट है। तो सर स्पीड में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है कि रोटर पे दी जाने वाली जो डीसी सप्लाई है, वो डीसी सप्लाई क्या हो सकती है, मान लो बंद हो जाए आपकी, तो भी आपके सिस्टम में परेशानी आ जाएगी। और क्या हो सकता है, लोड जो है वो सडनली कैसा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या लोड क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। क्लियर है कि नहीं है? ओके। उसके अलावा आपके सिस्टम पे फॉल्ट क्लियर कर ही लिया, स्पीड की बात कर ली, डीसी सप्लाई की बात कर ली, लोड में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, या वाइंडिंग में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब हम लोग कई सारे और कई तरह के अलग अलग टाइप के फॉल्ट्स और पढ़ने वाले हैं कि अगर ये होगा तो उसके लिए फॉल्ट में क्या यूज में लेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे। और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे जनरेटर पे पाई जा सकती है और उनको एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेन पार्ट हमारा यह है कि अगर फॉल्ट आया, इंटरनल फॉल्ट है, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक डिफरेंशियल रिले को यूज में लेना है। और इसको हम किस तरीके से यूज में लेंगे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग अच्छे से डिफरेंशियल रिले के बारे में बात कर चुके हैं, उसी को आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इन बिहाफ ऑफ जनरेटर। क्लियर है बेटा? ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल रिले की। देखो जरा ध्यान से भाई, इंटरनल फॉल्ट आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो फॉल्ट है, बैलेंस और अनबैलेंस, इन पूरों की बात करेंगे हम अभी। देखो ध्यान से समझना और देखना भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं 3 फेज जनरेटर। कैसे होते हैं? 3 फेज होते हैं, है ना। स्टार कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, जैसे सपोज दैट ये यहां पे आपका एक वाइंडिंग है इस तरीके से, यहां पे सपोज दैट ये दूसरी वाइंडिंग है, मतलब 3 फेज होते हैं आपके पास में। तो जनरेटर के तीनों फेजेस बना देता हूं मैं, देखिए, ठीक है, इससे देखिए थोड़ा, ये सपोज दैट पहला फेज हो गया आपका, इट्स लुकिंग लाइक दिस। ये सपोज दैट आपका दूसरा फेज हो गया, परफेक्ट है। और ये सपोज दैट आपका तीसरा फेज हो गया। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इस पे मुझे क्या यूज में लेना है, डिफरेंशियल रिले। क्या लेना है बेटा? डिफरेंशियल रिले। सपोज दैट ये स्टार कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल। ये मान लो फेज ए है आपका, ये फेज मान लो बी है, ये फेज सी है। इनमें कुछ करंट्स ले लेता हूं मैं। मान लो ये आई ऑफ ए है, ये आई ऑफ बी है, सपोज दैट ये आई ऑफ सी है ना। करंट की डायरेक्शन आप इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर है, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। यहां पे जाने वाली करंट को मान लो मैंने बोल दिया न्यूट्रल करंट। अगर आप इनको इधर लो तो न्यूट्रल को भी ऐसे ले लेना, सही है। तो सारी कहानी क्लियर हो जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर इस पे मुझे डिफरेंशियल रिले यूज में लेना है, तो सर डिफरेंशियल रिले की सिंपल सी कहानी होती है कि किसी भी पर्टिकुलर फेज पे अगर मैं उसे यूज में लूंगा तो उसके दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट ट्रांसफार्मर को यूज में लेना पड़ेगा। ये एक तरफ वाले हो गए, ये कुछ इस तरीके से हैं, ये कुछ इस तरीके से हैं। ये सारे के सारे मैंने कैसे कनेक्ट कर दिए, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। अब क्यों कनेक्ट किए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और कुछ आप लोगों के एक करंट ट्रांसफार्मर मैंने इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया, तीनों के तीनों। दैट्स माय न्यूट्रल करंट आई ऑफ एन। ओके, तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लो एक बार, तो परफेक्टली तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए, एंड दैट्स माई, कौन सी कॉइल होती है, कौन सी कॉइल होती है, याद है कि नहीं है? दैट्स माई रेजिस्टिंग कॉइल एंड दिस इज माई ऑपरेटिंग कॉइल। दीज आर द 2 कॉइल एट हियर। देखिए, क्या मैंने एक 3 फेज के लिए डिफरेंशियल रिले को बना दिया है क्या है? अब देखो जरा बेटा, आप ये भी कर सकते थे कि हर एक फेज की
इधर लगाते अलग से बनाते, फिर इसका अलग बनाते, फिर एक और आ जाता, फिर और बनाते, फिर एक और आ जाता। तो 3 के लिए अलग अलग रिले भी यूज में ले सकते थे, अलग अलग के लिए। मैंने तीनों को एक में ही डाल दिया। क्या इसमें कोई डिफरेंस आया? क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन आपका एग्जैक्टली सेम होगा। देखो किस तरीके से, सोचो भाई, मान लो यहां से आई ऑफ ए करंट गई, ठीक है। मान लो इसका आपका टर्न रेशियो है 1:k, इसका भी आपका 1:k, इसका भी 1:k। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम लोगों ने डिफरेंशियल रिले यूज में लेना है तो उनके टर्न रेशियो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। परफेक्ट है। अगर यहां से आई ऑफ ए करंट आया, सपोज दैट यहां से आई ऑफ ए करंट आया, मान लो ये इसका प्राइमरी है, तो यहां से जो करंट बाहर निकलेगा वो करंट आपका कितना हो जाएगा? मान लो ये इधर से आप लोगों ने करंट निकाला, तो ये हो गया आपका K इंटू आई ऑफ ए। यहां से इसमें आई ऑफ बी जाएगा, तो यहां से जो करंट ऐड होगा वो कितना हो जाएगा? K इंटू आई ऑफ बी। यहां से जो बाहर निकलेगा वो कितना हो जाएगा? K इंटू आई ऑफ सी। अब जरा सोचो चीजों को, ये कुछ ऐसा है कि इसमें से ये तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। मतलब यहां से करंट आया, मान लो K इंटू आई ऑफ ए, ये इधर आया, यहां से इसमें करंट आ रहा है मान लो K इंटू आई ऑफ बी, और यहां से इसमें करंट आ रहा है सपोज दैट K इंटू आई ऑफ सी। तो यहां ओवरऑल करंट कितना हो जाएगा? सर K आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। बताओ होगा या नहीं होगा? परफेक्ट है या नहीं है? तो यहां से कितना आया? K इंटू आई ऑफ ए। यहां से कितना बना? K इंटू आई ऑफ बी। तो यहां पे जब यहां से नीचे की तरफ करंट जा रहा होगा तो क्या ये K इंटू आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी नहीं बन रहा होगा क्या? जब यहां से ये नीचे जाएगा तो यहां जाने वाला जो करंट होगा, ये जो करंट होगा, क्या ये करंट आपका K टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी होगा या नहीं होगा? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सपोज दैट ये आपके जनरेटर की वाइंडिंग्स है, सपोज दैट आपके जनरेटर में कोई भी फॉल्ट नहीं है, इधर से करंट गया आई ऑफ ए, ये आया आई ऑफ बी, ये आया आई ऑफ सी। जब यहां से निकलेगा तो सोचो यहां पे करंट कितना होगा, यहां पे कितना करंट होगा? तो ये होगा आपका K टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए। यहां पे आई ऑफ ए आई ऑफ बी और ऐड हो जाएगा, तो यहां पे ये करंट कितना होगा? दिस इज योर K टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी। यहां पे देखोगे तो यहां पे जाते जाते ये करंट कितना हो जाएगा? दिस इज K टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। अब सोचो यहां से करंट कितना आ रहा है? ये वाला आ रहा है। यहां से करंट कितना आ रहा है? ये वाला आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, यहां से करंट इतना आ रहा है, यहां से करंट कितना आ रहा है। अब हम लोग एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह पे अगर मान लो यहां से करंट इतना आ रहा है तो यहां से वापस जाने वाला करंट भी उतना ही होगा। परफेक्ट है ना? तो यहां से रिटर्न में जाने वाला जो करंट होगा वो भी K टाइम्स आई ए आई बी प्लस आई सी रहा होगा। यहां से इतना आ रहा है तो यहां से वापस जाने वाला करंट भी यही रहा होगा। अरे रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल परफेक्ट है ना? तो अगर मान लो इस ऑपरेटिंग कॉइल में जाने वाला करंट को मैं नाम दे देता हूं आई ऑफ ओ, तो ये करंट कितना होगा? सोचो सर, यहां से भी उतना ही आ रहा है, इधर यहां से जा भी उतना ही रहा है, तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा? जरा चेकआउट करते हैं। देखो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर व्हेन फॉल्ट डज नॉट अकर, ध्यान से समझना एक एक लाइन को, व्हेन फॉल्ट डज नॉट अकर, जब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं है, अगर नहीं है तो देखो सिस्टम कुछ बन रहा है ऐसा, कोई फॉल्ट नहीं लिया है मैंने, सिस्टम ऐसा बन रहा है। सोचो यहां से करंट आया, यूं गया, यहां से यूं जा रहा है। अगर इस नोड पे मैंने लगाया KCL तो यहां पे इनकमिंग करंट कौन सा है? ये वाला है। कितना है? इट्स योर K टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। देखो I0 प्लस दिस करंट, तो इट्स योर I0 प्लस अगेन K टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। क्या यही है कि नहीं है बेटा? देखो अगर इसको करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आई ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ना, ठीक है। तो क्या ऑपरेटिंग MMF पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा? क्या ये रिले ऑपरेट करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या ये रिले ट्रिप करेगा? क्या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सर सिस्टम में फॉल्ट है ही नहीं, सिस्टम में फॉल्ट है ही नहीं। अगर होता तो ये ट्रिप करता। परफेक्ट है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फॉल्ट्स की। ये क्लियर हो गया? सबके कहानी क्लियर है? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आया है कि नहीं आया है?
प्रैक्टिकल लाइफ का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, कैसे? देखो, ये करंट आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये तीनों करंट मिलके कहां जाती है? न्यूट्रल में जाती है। आप जानते हो ना एक जनरेटर का बिहेवियर। अगर इस न्यूट्रल करंट को मैं लिखूं